नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर झारखंड के कोडरमा से, जहां पर केयर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 3 साल के बच्चे की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया। बुखार लगने पर मां ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया था। शाम 6 बजे तक बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बाद अचानक से बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर एक इंजेक्शन लगाने के बाद ही बच्चे की मौत हो जाती है। आरोप है कि गंभीर हालत होने के बाद भी बच्चे को न तो इलाज किया गया और न ही उसे रेफर ही किया गया। इधर बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर भी अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए। पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हुए प्रबंधन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इधर अस्पताल प्रबंधन ने इलाज में लापरवाही से इनकार किया। शासन और जो मेडिकल के जो संचालन है उनको विचार विमर्श करते हुए सबसे पहले इस पर तो प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए और 302 लगना चाहिए और इसका टीम गठित कर जांच हो और इस बच्चा जो छोटे छोटे इनके परिवार का भरण पोषण कैसे उसमें जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। परेशानी आ रही थी और तबीयत उसकी ज़्यादा खराब थी, उसको यहाँ पर भर्ती किया गया। डॉक्टर जब आए तो डॉक्टर ने 2-3 तरह का टेस्ट लिखा। उसके बाद वो टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने दवाई दी। मैं मुआवजा का मांग कर रहे हैं और हॉस्पिटल प्रशासन की कोई भी गलती नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल प्रशासन परिजनों की मांग पर कोई तरह का विचार नहीं कर रहा है। धनबाद में कल निरसा क्षेत्र के ईसीएल कापासारा आउटसोर्सिंग में तेज आवाज के साथ भूधसान की घटना हुई, जिसमें दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका स्थानीय लोगों की तरफ से जाहिर की जा रही थी, जिससे 100 से 200 मीटर के दायरे में क्षेत्रफल में देखिए ये दरार जो है वो इस भूधसान के साथ आ जाती है। घटना असल की जांच के लिए आज 11 कुंड की सीओ और कोयलरी मैनेजर यहां पर पहुंचे। सीओ ने किसी के हताहत होने की आशंका से इनकार करते हुए कोयलरी प्रबंधन को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन साथ ही साथ कोयलरी प्रबंधन पर खानापूर्ति के आरोप अब लग रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा था। साथ ही पिछली सरकार में किए गए घोटालों का ठीकरा इस सरकार पर फोड़ने का आरोप लगाया गया और पूरी जांच की मांग की गई। सीएम के इस बयान के बाद अब जेएमएम ने रघुवरदास सरकार के कामों की जांच की मांग कर दी है। वहीं बीजेपी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को निशाना बनाने से बचने की नसीहत दी। रघुवर सरकार के कार्यकाल में 233 रैक कोयला बिना चालान के भेज दिए गए बाहर झारखंड से। कौन दोषी था, कौन जिम्मेवार था, उस पर जांच क्यों नहीं होती है? रघुवर दास जी से पूछताछ क्यों नहीं होती है? इसकी मांग तो सरजू राय जी ने भी किया है। पूरी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ उन्होंने आवेदन दिया है, ईडी को भी लिख कर दिया है। तो इस तरह का भेदभाव क्यों? अगर घोटाले घपले की आप जांच करना चाहते हैं जो आपके दस्तावेज में भी उल्लिखित है, तो आप उनको भी बुलाइए। हमारे मुख्यमंत्री के शासनकाल में न कोई घोटाला हुआ है, न कोई घपला हुआ है। पिछली सरकार के घपले को हमारी सरकार पर मढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और युवा मुख्यमंत्री को बदनाम करना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकारों की गलतियां उन पर थोपी जा रही है। ये बोलते समय वो भूल गए कि इस 22 वर्षों के कालखंड में पिता पुत्र यानी शिबू सोरेन जी और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 5 बार खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो क्या वो अपने कार्यकाल पर प्रश्न उठा रहे हैं? खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करे ईडी, नहीं तो पूरी सरकार उनके खिलाफ खड़ी होगी। अब इसमें सरकार कहां से आ गई माननीय मुख्यमंत्री जी? ईडी ने तो हेमंत सोरेन जी को सम्मन भेजा था, पूरी राज्य सरकार को थोड़ी भेजा था। हाँ, ये दूसरी बात है कि जो खनन घोटाला हुआ, हम मानते हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन था, यानी राज्य के द्वारा बैक किया गया ये पूरा स्कैम था। तो अब ईडी को अपना काम करने दीजिए। इस तरीके की पब्लिक पोस्चरिंग करके आप किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव नहीं बना सकते।
झारखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई और निर्वाचन आयोग की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है, जिसके बाद एक बार फिर से सियासी हलचल इस वक्त तेज होती हुई झारखंड में नजर आती है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने से बीजेपी ने सड़क पर उतरने और सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। सीधे सीधे ये सरकार ओबीसी विरोधी है। अगर ये ओबीसी की हितैषी होती तो ये ट्रिपल टेस्ट करा करके 2 महीने बाद चुनाव कराती। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये मांग कर रही है कि ओबीसी की अनदेखी राज्य को नुकसान पहुंचाने वाला है। ओबीसी समाज जो हमेशा से शोषित और वंचित समाज रहा है, उसका उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। रघुवर दास कैबिनेट में भू राजस्व मंत्री रहे अमर कुमार बावरी सहित 5 मंत्रियों पर राज्य सरकार ने एसीबी जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पर अमर बावरी ने कहा कि एसीबी को कार्रवाई का आदेश देकर सरकार चेक एंड बैलेंस करना चाहती है, ताकि मुख्यमंत्री पर जो कार्रवाई हो रही है उसकी भरपाई बीजेपी नेताओं की जांच कराकर बदनाम करने से हो सके। उन्होंने चुनौती दी कि मुख्यमंत्री में अगर दम है तो वे खुद अपनी और अपने मंत्रियों विधायकों की संपत्ति एसीबी से जांच करा लें। आपकी भी संपत्ति 2014 से 2019 में डिफरेंस में बढ़ा है, अन्य मंत्री भी थे और बाकी लोग भी थे, उनका भी इतना संपत्ति बढ़ा है, तो उन पे भी जांच करवा लीजिए। खुद पे भी एसीबी जांच करवा लीजिए, खुद के विधायकों पे भी एसीबी जांच करवा लीजिए, खुद के मंत्रियों पे भी एसीबी जांच करा लीजिए। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल है तो ठीक है। जब हम लोग संस्थाओं का सम्मान करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, जांच एजेंसियों का सम्मान करते हैं, हमारे पास जो बताने के लिए हम हमेशा तैयार हैं बताने के लिए। जब भी वो बुलाएंगे हम लोग जाएंगे, अपने विषय को रख देंगे, अपनी बातें बता देंगे। हजारीबाग में पुलिस ने भारी मात्रा में तबाही के सामान को बरामद किया है। होलंग पड़वा नदी के पुल के पिलर के पास से भारी मात्रा में ग्रेनेड, जिंदा कारतूस, खोखा और दूसरे सामान बरामद किए गए हैं। दरअसल एसपी को पिलर के पास पानी की धार में बंदूक की गोली जैसा दिखने वाला सामान मिलने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। जांच के दौरान 8 से 10 खोखे पहले मिले और जब इसी जगह पर सघन जांच अभियान चलाया गया तो पिलर के पास 16 पीस डिफ्यूज हैंड ग्रेनेड के साथ करीब 300 कारतूस, हैंड ग्रेनेड के पार्ट्स, AK-47 की 56 खोखे और कई दूसरे सामान बरामद हुए हैं, जिसको आप इसी पुल के नीचे से बरामद किया गया। और अब ये वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी इन सामानों को यहां छिपाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। करवा नदी पुल के पास नदी में कुछ गोली जैसा दिखने वाला सामान छुपाया हुआ दिख रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए लोग अपना यह टीम बनाए। काफ़ी संख्या में तकरीबन 36 ग्रेनेड मिले हैं जो कि डिफ्यूज हैं, और 41 राउंड मिले हैं जिसका SLR 7.62 mm का जिसका मुँह खुतरा हुआ है, और 148 जिंदा कारतूस SLR 7.62 का मिला है। लोगों का मंशा था कि वहाँ पे छुपा के रखना और कोई बड़ा क्राइम को अंजाम देने का ये था, इसलिए शायद वहाँ वो लोग छुपाया था। और ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि तबाही के सामान को आखिर यहां पर छिपाया किसने? क्या अपराधियों के निशाने पर पुलिस थी? और आखिरकार ये आरोपी गिरफ्त में कब तक आएंगे, ये बड़ा सवाल है। धनबाद कोयलांचल में अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष लगातार जारी है। सुदामडी थाना क्षेत्र के मोहन बाजार में 9 नवंबर को 2 पक्षों के बीच अवैध कोयले कारोबार में वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष की घटना और फायरिंग की घटना ने सबके सामने चिंता खड़ी कर दी। गोली लगने से छात्र अमर गोप की मौत हो जाती है, वहीं 2 मजदूर गंभीर रूप से इस दौरान घायल हो गए और इसी मामले में अब तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मृतक अमर के परिजन गुस्से में हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कल जेलगोर स्टेडियम जो है
वहां से जोड़ा पोखर शशिकांत पांडे चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस दौरान आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। कैंडल मार्च का प्रदर्शन किया है क्योंकि ये लोग को न्याय चाहिए, हम लोग को भी न्याय चाहिए। बस एक ही हम लोग का मेन मोटिव है, जो ऐसा काम किया है बस उसको गुनहगार को उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। सर अब काम करने के ये मर्डर हुआ है मेरा भाई का, साफ साफ दिख रहा है ये मर्डर हुआ है। कौन किया, किसका गुस्सा है? सर क्या है सर, आप तो देख रहे पेपर में इतना सारा नाम आया हुआ है, ठीक है, आप ही लोग के ऊपर डिपेंडेंट है सारा कुछ और प्रशासन के ऊपर। अब प्रशासन ना निकाल कर बताए कि कौन किया है नहीं किया है। खेल का प्रदेश कहे जाने वाले झारखंड में हर खेल से जुड़ी प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में फुटबॉल का नाम भी तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। झारखंड के कई खिलाड़ियों ने हाल के दिनों में फुटबॉल में देश और दुनिया में अपनी धमाकेदार दस्तक दी है और ऐसे में मिशन ओलंपिक को लेकर झारखंड में तैयारी अब जोर शोर से शुरू हो चुकी है। देखिए न्यूज़ 18 की यह स्पेशल रिपोर्ट। खेल की दुनिया में जोरदार दस्तक दे रही झारखंड की प्रतिभाओं ने अब फुटबॉल की दुनिया में जोरदार किक मारी है। पिछले महीने फीफा महिला वर्ल्ड कप अंडर 70 में जिस तरह झारखंड की 4 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय टीम में शामिल होकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, उससे उत्साहित होकर झारखंड में फुटबॉल का सफर अब आगे बढ़ चला है। रांची के खेलगांव में मिशन ओलंपिक को लेकर टैलेंटेड फुटबॉल खिलाड़ियों का ग्रुप 100 बनाया गया है, जिसमें 50 लड़कियां और 50 लड़के शामिल हैं। कई नेशनल खिलाड़ियों से भरे इस ग्रुप में 100 को मिशन ओलंपिक के लिए फोकस कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन खिलाड़ियों में रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, बोकारो समेत राज्य भर के 9 से 16 तक की उम्र के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेन किया जा रहा है। सुपर 100 फुटबॉल के बच्चे जो हैं, ये इनको हम लोग हमारे मंझे हुए कोचों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बच्चों को हम लोग का जो एम है वो मिशन ओलंपिक है। हम बच्चों को ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे हैं। ग्रुप 100 में शामिल हर एक खिलाड़ी पर प्रति महीने करीब 1 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों की पढ़ाई, उनके रहने, पोषाहार, खेल से संबंधित किट और उनके प्रशिक्षण के लिए बाहर आने जाने का खर्च शामिल है। इस ग्रुप 100 को कतर में शुरू हो रहे फीफा वर्ल्ड कप के मैच को दिखाया जाएगा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी टीमों की शैली से भी रूबरू कराया जाएगा। मैच देखने से ज़्यादा सीखेंगे, इसलिए कि लाइव वो लोग भी रियलाइज़ करेगा जब हम भी ग्राउंड में हैं, इसलिए लाइव मैच दिखाना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ का माहौल, वहाँ का प्लेयर लोगों का गेम, मूवमेंट, ये सब देखने से उन लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है। रिसेंट अभी कुछ दिन पहले अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप महिला फुटबॉल हुआ, तो हमारे भी ऐसे बच्चे जो आगे चल के अंडर महिला जो फीफा वर्ल्ड कप है, गर्ल्स फीफा वर्ल्ड कप, उसमें भी खेलने के लिए अपना वो पोटेंशियल है उनके अंदर, और हम लोग ये उम्मीद है कि वो लोग आगे चल के खेलेंगे। मतलब साफ है कि झारखंड में फुटबॉल को लेकर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और खिलाड़ी एक तरीके से आतुर हैं खुद को साबित करने के लिए मिशन ओलंपिक के लिए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची के बाद अब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी गुमला में भी खेती की योजना बना रहे हैं। जी हां, कल महेंद्र सिंह धोनी मुरगू अंबाटोली गांव में पहुंचे हुए नजर आए और यहां पर धोनी कि कृषि को बढ़ावा देने और फार्म हाउस खोलने की योजना है। उन्होंने इसे लेकर दक्षिण कोयल नदी के पास किसान मदन सिंह की रैयती जमीन का भी जायजा लिया। गांव में करीब 36 मिनट रुकने के दौरान धोनी ने गांव की भौगोलिक बनावट भी देखी। किसान ने बताया कि अभी उन्होंने जमीन देखी है और कुछ दिनों के बाद जमीन लेने पर सहमति बन सकती है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान बिस्ट्रोपुर में अखिल भारतीय जनजातीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और 5 दिवसीय आयोजन के चौथे दिन कल नागालैंड के कोन्यक ट्राइब के कलाकारों ने रंग जमा दिया। वहीं राजस्थान की सहरिया जनजाति ने भी स्वागत गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की। आज आयोजन का अंतिम और आखिरी पड़ाव है। इसमें विलुप्त हो रही जनजातियों की संस्कृति को दिखाया जाएगा। संवाद के चौथे दिन टास्क फोर्स ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इससे संगीत और कला को उद्योग के रूप में बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की आदिवासियों की एक बहुत बड़ी फेस्टिवल है। उस संवाद और हॉर्नबिल के बीच में एक MOU आज साइन हुआ है, जिसमें हम लोगों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है कि हम लोग यहाँ के आर्टिस्ट हॉर्नबिल में भेजेंगे और हॉर्नबिल के आर्टिस्ट यहाँ आएंगे। तो नागालैंड के जो कलाकार थे वे आज हॉर्नबिल के तरफ से हमारे पास भेजे गए थे। अभी ट्राइबल समूह के साथ मिलकर के हमको बहुत अच्छा भी लगा। सभी लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान वेशभूषा के साथ यहाँ अलग अलग राज्यों के लोग भी आए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लोगों ने भी यहाँ अपनी उपस्थिति दिखाई है, पार्टिसिपेट किए हैं और बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं सर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में सत्य साई संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस ने किया। इस अस्पताल में खास तौर पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के इलाज की सुविधा होगी। राज्यपाल ने कहा कि गरीबी की वजह से आज भी कई ग्रामीण अपना इलाज नहीं करा पाते। सत्य साई संजीवनी अस्पताल उन गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। इस मौके पर सत्य साई ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर पी श्रीनिवास ने कहा कि इस अस्पताल में जल्द ही बच्चों के दिल की बीमारी के लिए स्क्रीनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। पीछे आ जाओ, आपका रहना बहुत जरूरी है। और झारखंड की कुल 24 जिलों से स्वास्थ्य सहिया अपनी मांगों को लेकर 3 दिनों से अनशन पर बैठी हुई है। काम को मान सम्मान के साथ स्थायी मानदेय देने की इनकी मांग है और फिलहाल पोषण राशि में से 2000 रुपए सहियाओं को मिलता है और ऐसे में सहियाओं ने स्थायी वेतनमान की मांग की है। आंदोलन पर बैठी सहियाओं से बातचीत की रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। पूरे राज्य के 24 जिलों से आज स्वास्थ्य सहिया जो है वो 3 दिन के अनशन पर उतरी है। अपनी बहुत ही ठोस कठोर 3 मांगे जो है उन्होंने सामने रखा है। पीछे तस्वीरों में देखिए, कुल 24 जिलों से ये स्वास्थ्य सहिया लोग आज राजधानी रांची पहुंची है। 3 दिन से इस कड़ी धूप के नीचे अनशन में बैठी है, अपनी केवल इतनी मांग लेकर कि इनका जो काम है उसके बदौलत इन्हें मानदेय मिल पाए, अपना काम और परिवार चला पाए। आप लोग यहाँ पे बैठी हैं, सब लोग कहीं ना कहीं इस आस में है कि कोई मंत्री आए और आपकी बातें सुने। क्या रखना चाहती है, क्या बात? आज हम 3 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना तो कोई पूछने आया और ना ही कोई, बस आज लास्ट है। आज देख रहे हैं, आज भी अगर नहीं बैठे तो कंटिन्यूसली जितना दिन वो नहीं आते उतने दिनों तक हम इंतजार करते रहेंगे। क्योंकि जब हम लोग 2006 से लेकर के आज तक बिना ये कि अगर काम कर सकते हैं तो क्या हम लोग यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकते? कभी तो उनका दिल पिघलेगा, कभी तो वो हमारी बातों को सुनने के लिए यहाँ पे आएंगे। उनको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन वो नहीं आएंगे तो हम लोग रूट करके घर चले जाएंगे? ऐसा नहीं होने वाला। हर बार वो आते हैं, आश्वासन दे करके चले जाते हैं, कोई भी निपटारा नहीं हो पाता। मांग भी रही है आप लोग तो अपने काम का सिर्फ हक, बदले में जो पैसा है वो मांग रही है। कोई बड़ी बात नहीं, छोटा बच्चा आपके साथ है, कैसे आप लोग काम चला रहे हैं? देखिए, इसके लिए तो मांग हम लोग को पूरे करने पड़ेगी ना। जब हम लोग बच्चा लेके हम लोग यहाँ पे काम, हम लोग जब इतना दिन से काम कर रहे हैं तो हम लोग को देना चाहिए ना। रोजगार तो मिला है, क्या ये रोजगार काम आ रहा है आपके? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कहेंगे दीदी, मांग पहले बताइए। मांग हमारी ये है कि 18-20 हजार की मानदेय दिया जाए। जो हम लोग को 2000 का इंसेंटिव दिया था उसको बंद किया जाए, वो बंद कर दिया जाए। कागज 17, 18 को 16, कहीं 14 है, कहीं 12 है, कहीं 8 है, रजिस्टर हमको तैयार करना पड़ता है। उसको आश्वासन दे रहे हैं, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। आप लोग को इस बार कितना तय है कि आप लोग को मदद मिले? हम लोग को भी कम से कम तो 18,000 पेमेंट होना चाहिए। 18,000 से कम में नहीं जाएंगे। धूप में दीदी आप लोग खड़ी हैं, कोई बच्चा लेकर बैठा है तो कोई ऐसे ही बैठा है, कितनी परेशान है आप लोग? हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग जो मेहनत करते हैं एक हिस्सा भी नहीं मिलता है। उससे अच्छा एक लेबर मजदूर का है, हर दिन का एक लेबर काम करता है उसको 300 रुपया मिलता है, 400 आराम से घर जाता है। हम लोग कुछ भी नहीं मिलता है, काम करते हैं कुछ भी नहीं है। इस सारे आंदोलन को पिछले 5 साल में इन लोगों की जागृति हम ही लोगों ने किया है और पूरे राज्य भर के सहिया आज यहाँ पर है। तो अभी अपने बल पे आई है और सब ये ठंडा में आप देख रहे होंगे जो किस तरीके से वो रात गुजार रही है। तो इतने कष्ट झेलने के बावजूद भी लोग रह रहे हैं, अपनी लड़ाई को अपने खुद ब खुद लड़ रहे हैं। हम लोग तो महज इनको एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी मांगों को सरकार के पास रखते हैं काम। मंत्री केवल इनको आश्वासन देकर छोड़ देते हैं। आज यहाँ पहुंची है जहाँ पर ये उम्मीद रखती है कि इनकी मांगे जो है वो स्वीकार की जाएगी। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। Headlines presented by